हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांग जी के रूम में आता है और वो ढूंढने लगता है। वो ढूंढते ढूंढते उस बेड के पास ही एक ड्रॉवर होता है। जब उसे ओपन करता है तो उसे एक डायरी मिलती है। डायरी लेके वो बैठ जाता है बेड पर और वो सोचने लगता है कि वो इसे ओपन करे या ना करे, क्योंकि ये किसी की पर्सनल चीजें चीजें इसमें लिखी जा सकती हैं या फिर लिखी होंगी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। थोड़ी देर तक वो सोचता है, फिर कहता है कि वो बस ये जानने के लिए पढ़ रहा है कि आखिर वांगजी के लाइफ में क्या चल रहा है और सीजे एंड ब्रदर ने क्या बोला, वो इस तरह से क्यों बात कर रहे थे, मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ। विंग जो ये सब सोच रहा होता है एंड ये सब सोच में वो अचानक ही डायरी खोल देता है। जैसे जैसे वो डायरी ओपन करता है तब देखता है कि विंग की वहाँ पे एक फोटो है। जैसे देखकर विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि क्या 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 उसकी फोटो यहाँ पर क्यों है। फिर वो सोचने लगता है कि लगता है गलती से होगी। अब विंग जो अपने आप को और नहीं रोक पाता एंड वो डायरी को स्टार्ट कर देता है, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करता है। फर्स्ट पेज जब खोलता है तो वहाँ पे भी देखता है विंग की फोटो होती है और ये तब की फोटो होती है जब विंग 15 ईयर का था तब की। जिस विंग जो बहुत ही ज़्यादा अब कंफ्यूज होता है और वो डायरी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं वांगजी जब 10 साल का था, जब वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाता था किसी के सामने, देन उसके दिमाग में अचानक ही आया कि वो क्यों ना डायरी में अपना फीलिंग्स लिखना स्टार्ट करे। वांगजी अपने फीलिंग को तब लिखता था जब उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती थी और वो किसी से बताना चाहता था, किसी से मीन्स यानी विंग से। एंड विंग जो उसके साथ नहीं होता था, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहता था अपनी स्टडी में, या फिर वो जानबूझ के वांगजी को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता था। तो वांगजी इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था जब भी वो कुछ नई चीज़ें अचीव करता था या फिर वो बहुत ज़्यादा सैड होता था तो वो उस डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया था। उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो डायरी में लिखता था। उसे लगता था कि उसने ये सारी बातें वो विंग से कहा है और वो विंग के सिवा वो किसी से नहीं बताना चाहता था। चाहे सिचैन कितना भी पूछ ले कि वांगजी क्या हुआ है, सिचैन को वैसे पता चल जाता था धीरे धीरे। बट वांगजी कभी भी सिचैन को अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट कभी उसने खुलकर शेयर नहीं की जिस तरह से वो उस डायरी में शेयर करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसने ये सारी बातें विंग को बताया और उसे बहुत अच्छा लगता था। अब ये चीज़ वांगजी के हैबिचुअल बन गई थी, मतलब उसकी आदत बन गई थी। अब वो जब भी उसे कुछ भी अच्छा लगता था, जब भी वो बहुत ज़्यादा सैड होता था, तो वो डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया था। अब हम देखते हैं विंग जब वो डायरी का फर्स्ट पेज खोलता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि वीगा, आज मैंने पूरी क्लास एंड पूरे स्कूल में टॉप किया। सब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, इवन ब्रदर ने मेरे लिए गिफ्ट भी लाए, अंकल ने भी गिफ्ट दिया, सब लोगों ने। बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं चाहता था कि सबसे पहले आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोले एंड आप मेरे लिए गिफ्ट लाए। बट आपने मुझे ना ही कांग्रेस कहा और ना ही मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया। मैं इसके लिए बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ कि आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। एटलीस्ट मुझे कांग्रेस कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने बस ये सब आपके लिए किया क्योंकि मैंने देखा है पिछले सालों से आप मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो। क्या मैंने कोई गलती की है? मैं ये बातें आपसे बोल नहीं पाता क्योंकि मैं समझ नहीं पाता कि मैं किस तरह से आपसे बात करूँ। जब भी मैं आपसे बात करने की ट्राई करता हूँ तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ एंड आपको देख के मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। मुझे ब्रदर को बोल के दवा लेने जाना चाहिए। बट बस हमेशा ऐसा नहीं होता। जब भी आप मेरे आसपास होते हो तब भी ऐसा होता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर जब भी आप मेरे आसपास होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो तो ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बहुत दूर भाग जाऊँ। फिर दूसरे सेकंड ऐसा लगता है कि नहीं, मैं आपको हमेशा देखना चाहता हूँ अपनी आँखों के सामने और मैं आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहता। ये कैसी अजीब सी फीलिंग है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। पर कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एंड अब दिखाया जाता है कि विंग जो पेज पढ़ रहा होता है उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। उसके आंसू कंटिन्यू बहना स्टार्ट कर देते हैं। अब दिखाया जाता है वांग जी का 18 बर्थडे जब होता है तब। अब दिखाया जाता है वांग जी जो कहता है कि पूरे दिन मैंने आपका इंतज़ार किया कि आप मुझे सबसे पहले विश करोगे, पर यहाँ तो पूरा दिन ख़त्म हो गया। आपको तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। शायद मैं आपकी नज़रों में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी तो आपको पता है मैं खुश हूँ क्योंकि गगन ने आज मेरी मुझे वो चीज़ दी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर
सच कहूँ तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ। मुझे रेसिंग बाइक बहुत पसंद है। पहले काका ने मना किया था कि वो नहीं, ऐसा नहीं दे सकते, वो ऐसा नहीं करने दे सकते, और उन्होंने मुझे रेसिंग करने के लिए भी अलाउ भी कर दिया, पर फिर भी मुझे खुशी नहीं हो रही। मुझे तो खुश होना चाहिए ना गा, कि मुझे वो चीज़ मिल रही है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इवन मैं प्यार करता हूँ, मुझे रेसिंग बहुत पसंद है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। मैं बस चाहता था कि आप मुझे एक बार हग करके बोलो कि वांगजी हैप्पी बर्थडे। आई स्वेयर मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, शायद मैं इसे समझने भी लगा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपको समझा पाऊंगा। विंग जो रोने लगता है। अब देखते हैं, सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वांगजी जिस दिन जब वहां से चाइना से जा रहा होता है। अब देखते हैं वांगजी कहता है कि गगा आज मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर, मुझे नहीं पता कि मैं कब लौट कर आऊँगा तो आपसे कैसे मिलूँगा, और मैं आपको कैसे किस तरह से आपको अपना बनाऊँगा, आपको किस तरह से बताऊँगा। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वो हर चीज़ वो करूँगा जिससे आपको खुशी मिले और मैं आपके लायक बन जाऊँ, और आप मुझे खुद ब खुद सामने से आके एक्सेप्ट करें। फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। देन वो कहता है कि क्या कभी ऐसा होगा कि आप मुझे सामने से आके मुझे एक्सेप्ट करोगे और कहोगे कि फिर वांगजी अपने आप को डांटते हुए कहता है, नहीं 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 वांगजी, तुम इस तरह से कैसे सोच सकते हो, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं नहीं। बीइंग जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, उसकी आँख उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांगजी अपने आप से क्वेश्चन कर रहा होता है, अपने आप को आंसर दे रहा होता है। अब देखते हैं कि वो दिन होता है जिस दिन वांगजी चाइना वापस आ रहा था। डायरी में लिखा होता है वांगजी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो कहता है वीका फाइनली हम मिलने वाले हैं, और मैं आपको आपको बताऊंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। सच में मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं कितना ज़्यादा बुद्धू था ना, मुझे इतनी सी बात समझने में इतना ज़्यादा लेट हो गया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। कितना बड़ा पागल इंसान हूँ। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि उस डायरी में विंग जब पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, क्योंकि ये पेज जब विंग फील करता है, देखता है, उस पेज पे काफ़ी ज़्यादा आंसू के निशान होते हैं। इट मीन जब वांगजी इसमें राइटिंग कर रहा होगा तो वांगजी बहुत ज़्यादा सैड होगा, जिसके वजह से उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू इस पेज पे गिरे हुए हैं। विंग उस पेज पे अपने हैंड फिंगर से उसे रब करने लगता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। अब वांगजी लिखना स्टार्ट करता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं फाइनली इतने सालों के बाद मैं आपसे मिलने वाला हूँ, और आपको पता है मैंने 1000 टाइम मिरर के सामने ये मैंने प्रैक्टिस किया कि मैं आपको प्रपोज करूंगा, और मैं आज जैसे मैं पहुंचूंगा चाइना, घर पे लैंड होगा, मैं आपको बहुत अच्छी डेट पे लेके जाऊंगा एंड आपको प्रपोज करूंगा। चाहे आप मुझे मेरा मार के मेरा मुंह तोड़ देंगे तब भी चलेगा, पर मैं खुद को ये करने से कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई मुझसे चुरा ले। अरे नहीं, अगर आप किसी को पसंद करते होंगे तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन जैसे ही मैं ब्रदर एंड अंकल के साथ कार में बैठा, थोड़ी देर के बाद ही मुझे पता चला, मैं पूरी तरह से टूट गया कि आप किसी से प्यार करते हो और आपकी आपकी 1 मंथ के बाद मैरिज होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। मेरा डर, जो मेरा बचपन का डर था, जब से मुझे ये पता चला कि कोई कोई आपको मुझसे चुरा न ले, वो सच सच हो गया। अब आप कभी नहीं मेरे हो पाओगे। मैं बहुत ज़्यादा ही टूट गया था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे चाइना आना ही नहीं चाहिए था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही आया था। पर मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, है ना? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको कभी नहीं बता पाऊँगा, और ना ही कभी बताने की कोशिश भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हो। मैं मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही हारा हुआ फ़ील कर रहा हूँ। अब ऐसा कह के वो पेज फ़िल्म वहीं बंद कर देता है। बीइंग जिसकी आँखों से कंटिन्यू आँसू बहने स्टार्ट हो जाते हैं। बीइंग जो वहीं पे सोचता रहता है, देन वो बहुत मुश्किल से नेक्स्ट पेज ओपन करता है। जब वहाँ पे जब वांगजी लिखना स्टार्ट करता है कि आज आपको पता है 1 मंथ के बाद आपकी मैरिज है, ये सोच के मेरा दम घुट रहा है। मुझे एक-एक पल यहाँ पे साँस लेना मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी मैरिज तक सर्वाइव भी कर पाऊँगा कि नहीं। कहीं अगर मैं मर गया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे एंड मेरी डायरी के अलावा कभी किसी को नहीं पता चलेगा। और हाँ, मैं मरने से पहले इस डायरी को हमेशा हमेशा के लिए जला दूंगा, या फिर कहीं ऐसी जगह रख दूंगा जहाँ कभी कोई मेरी इस फीलिंग को ना पढ़ पाए, ना ही समझ पाए। अगर
किसी के हाथ लग गई तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा लोगों के लिए, और ये मैं सब बिल्कुल नहीं चाहता। मैं इसे इसलिए हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है क्योंकि मैं इसमें अपने सारे दर्द, सारी बातें वो कह सकता हूँ जो मैं कभी किसी के साथ नहीं कह सकता, और ना ही कभी किसी के साथ कहना चाहता हूँ। एक पर्सन है जो हो आप, पर मुझे पता है कि वो हक मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे ये सारी बातें कहूँ, और आप मुझे कभी उस नज़र से देखते भी नहीं हो ना। मुझे बहुत हर्ट होता है जब भी मैं देखता हूँ आपको उस लड़की के साथ। मुझे बहुत बुरा लगता है उसके साथ आप बात करते हुए, हंसते हुए। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पर मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, आप खुश रहो, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी खुशी के लिए हर वो चीज़ करूँगा जो आपको खुश कर सके। अगर कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना, सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीगा, कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप मुझसे थोड़ी सी स्माइल करके बात नहीं कर सकते? आप मेरी तरफ देखते हो, मैं आपसे हजारों बातें कहना चाहता हूँ, मेरी आंखें सारी बातें बोल देती हैं, सब कहते हैं, जुन जुन कहती है, बट आपको क्या नहीं दिखता? आप कैसे नहीं देख सकते? अब विंग जो उस बुक को बंद कर देता और वो बहुत पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगता है। उसे नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे। थोड़ी देर के बाद विंग सोचता है, देन वो वापस डायरी को आगे का पेज ओपन करता है। अब देखते हैं कि मैरिज वाला डे दिखाया जाता है। विंग वांगजी लिखता है कि मैं पूरे एक मंथ के लिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बिजी रखा क्योंकि मैं घर पे नहीं रहना चाहता था, और मैं आपको किसी और के साथ देखते हुए, हंसते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता क्योंकि मैं आपकी खुशियों को नज़र नहीं लगाना चाहता। इसलिए इसलिए मैंने जानबूझ के अपने आप को बिजी किया। मेरे पास कोई काम नहीं था, फिर भी मैंने वो सारे काम जो मैंने पोस्टपोन कर दिए थे 1 मंथ के लिए, मैंने वो सारे काम स्टार्ट किया एंड वो सारे काम करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे नहीं घर पे रहना था। एंड आज आपको पता है, आज आपकी मैरिज है, मुझे पता है कि मेरा दिल बहुत बुरी तरह से बीट कर रहा है, इतनी बुरी तरह से कि ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसलिए नहीं कि आप मुझे मिलने वाले, इसलिए कि आप हमेशा हमेशा के लिए किसी और के हो जाओगे। इसकी वजह से, इस डर की वजह से मैं जब घर पे आता हूँ तो देखता हूँ कि आप जो बहुत ज़्यादा ही रो रहे होते, ये देखकर मेरा दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। मैं आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता, और आप रो रहे हो इस तरह से देख के मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे बस एक ही चीज़ समझ आई, मैं आपको दौड़ कर जाऊँ और टाइटली हग कर लूँ और बोलूँ कि जो भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर कर दूंगा मैं, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि मैं मैं कैसे, अब वहाँ पे ना डैश डैश होता था, वांगजी कहता है। पर आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आपको आपकी शादी मेरे साथ हो गई। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, पर मुझे अफ़सोस है कि मैं आपकी ब्राइड बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपका ब्राइड नहीं बन सकता। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपका लाइफ पार्टनर तो बन गया ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर आपने मेरे साथ जो थोड़ी देर पहले बिहेव किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सच में मुझे बहुत हर्ट हुआ, पर कोई बात नहीं। अब आप मेरे हस्बैंड हो। ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैंने कभी यकीन भी नहीं किया था कि कभी ऐसा हो सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, इतना ज़्यादा हैप्पी कि कहीं मैं इस हैप्पीनेस की वजह से मर ना जाऊँ, या फिर कहीं मैं अपनी खुशियों को नज़र ना लगा दूँ। नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मैं ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं क्या करूँ? मैं बस चाहता हूँ कि मैं पूरी 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 दुनिया को बताना चाहता हूँ कि चिल्ला-चिल्ला के कि आप मेरे हो, मेरे हो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हो। लान वांगची, द ग्रेट लान वांगची। अब मैं द ग्रेट हो गया, माय गॉड! मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वीका, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन लेकिन मुझे सैड भी इस बात का हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो। मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए कि आप जिससे प्यार करते हो, वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर मैं उस पर्सन को एक बार अगर जब भी मिलूँगा ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा ही थैंक्स कहने वाला हूँ क्योंकि वो पर्सन अगर ना जाता तो आप मेरी लाइफ में कभी नहीं आते। हाँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, बट हाँ, इतना सेल्फिश होना बनता है ना? मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी वीका, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेंचिंग व्हाटएवर जो भी हो, तुम्हें जाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग जिसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो इस तरह से क्यों हंसने लगा। अब देखते हैं इसी बीच में विंग जो पूरे 2 दिन से उस रूम से बाहर ही नहीं आया, वो डायरी में इतना ज़्यादा बिजी हो गया, इतना ज़्यादा खो गया। देखते हैं कि अब उस दिन का पेज पड़ता है। विंग जिस दिन वांग जी ने कन्फेस किया था कि विंग
उसका हस्बैंड है, नॉट ब्रदर। अब जब वांगजी लिखता है कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा मुझे वी का ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्होंने मैंने एक प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं प्रॉमिस कभी किसी का नहीं तोड़ता, पर मैंने फर्स्ट टाइम तोड़ दिया। पर अगर ऐसी बात रहे तो मैं हज़ार बार ये प्रॉमिस तोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं सुन सकता और ये सहन कर सकता कि वीगा मेरे ब्रदर, नो नेवर एवर, वो मेरे ब्रदर नहीं, वो मेरे लव है, वो मेरे लव है, मेरी लाइफ है, मेरे अब तो मेरे हस्बैंड है, वो सब कुछ है मेरे। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मुझे पता है कि वीगा मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब मैं उनसे किस तरह से फेस मिलाऊंगा? मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये सब तो जो भी रायता फैला है वो सब तो साफ कर दिया, बट अब तो वीगा को पता भी चल गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि पूरे 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब विंग उसे कॉल करता है, वांगजी, जो बहुत ज़्यादा डरा होता है, कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ, क्योंकि वीगा ने मुझे सामने से पहली बार कॉल किया, बट उनकी वॉइस इतना ज़्यादा ड्रंकन थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि क्या क्या वो कर कहाँ है वो। जब उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे पता है कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें मैंने देखा, मैं बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो गया था। वो कितने ज़्यादा प्रिटी एंड कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं टाइटली उन्हें अपने आर्म्स में भर लूँ और पूरी दुनिया से छुपा लूँ, क्योंकि उन्हें लोग बहुत बुरी तरह से देख रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैं उन्हें अपने घर पे लेके आया, और देन देन मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था, लेकिन मेरी हैप्पीनेस को शायद मेरी ही नज़र लग जाती है। उसके बाद जो हुआ वो सब बहुत ही खतरनाक था। विवेका सच में उस वेंचिंग से बहुत प्यार करते हैं, मुझसे कभी नहीं कर पाएंगे, वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो कहा, मुझे लगा जब उन्होंने मुझे किस किया, जब मुझे वो किस करने को बोल रहे थे, मुझे लगा कि वो मुझे चाहते हैं, पर मैं इतना बड़ा फूल कैसे हो सकता हूँ? मुझे समझना चाहिए कि जो इंसान जो कुछ दिन पहले ही अपने लव को खोया है, वो मुझे किस तरह से दूसरे पर्सन को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? अगर वो एक्सेप्ट भी करेगा तो बस उस पर्सन को भूलने के लिए, और या फिर बस मैं नहीं बोलना चाहता ये कि बहुत खतरनाक है। मैं बहुत ज़्यादा फूल हूँ। उस पेज पे इतना ज़्यादा वांगजी के आंसू गिरे थे कि विंग जो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, और वो पेज होता है जो विंग जो अपने फिंगर से उसे टच करने लगता है। विंग जब फील करता है कि उसके आगे कोई और पेज नहीं लिखा होता, विंग जब पागलों की तरह डायरी को ओपन करने लगता है, एंड वो उसके सारे पेज को खोलने लगता है कि वांगजी कहीं और कुछ लिखा हो। विंग इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो गया है कि 2 दिन में उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो 2 दिन से वो डायरी ही पढ़ रहा है, बार बार वो पढ़ रहा है, उस रूम से बाहर ही नहीं जा रहा। अब देखते हैं दूसरी तरफ, जैसे सिचैन जो होता है वो कई फॉरेनर डॉक्टर होते हैं जो उनसे बात करता है, एंड देन वो वांगजी का पूरा फाइल दिखाता है, एंड उसके बाद वो सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करता है वांगजी को वहाँ से लेके जाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ और नहीं रह सकता। इसके लिए वो सब कुछ रेडी कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है। इतने में एक नॉर्मल सा नर्स होता है जो वहीं पे उसकी सिचैन की सारी बातें सुन लेता है, और ये बातें वो जाकर कुरैन को बता देता है, क्योंकि वो कुरैन को काफ़ी अच्छे से जानता है। तो कुरैन को ये बात पता चलती है कि सिचैन बिना उन्हें बताए वांगजी को वो कहीं और लेके जा रहा है। कुरैन के पैरों के नीचे से पूरी ज़मीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। वो वहाँ से अब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, और इस बीच वो विंग को कई बार कॉल करते हैं, बट विंग अपना फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता। कुरैन को बहुत गुस्सा आता है, उन्हें लगता है कि विंग को पता है ये सब, एंड विंग उन्हें नहीं बताया। अब जब विंग फ़ोन पिक नहीं करता तो कुरैन ऑफिस में फ़ोन करते हैं। ऑफिस में विंग की सेक्रेटरी जो होती है वो फ़ोन उठाती है, तो बताती है कि विंग 2 दिन से ऑफिस से ही नहीं आ रहा। तो विंग अब कुरैन को बहुत गुस्सा आता है। देन वो घर के लैंडलाइन पे कॉल करते हैं। 2-3 रिंग बजने के बाद एक सर्वेंट कॉल उठाता है, तो कुरैन गुस्से में कहते हैं कि विंग कहाँ है, उसे कॉल दो। अब वो सर्वेंट जो होता है वो डरते हुए विंग के पास फ़ोन लेके आता है। विंग जो उस डायरी को हक करके फ्लोर पे बैठा होता है। अब वो सर्वेंट डोर को नॉक करता है, विंग कुछ नहीं बोलता है। वो सर्वेंट डरते हुए आता, कहता है कि मास्टर, लैंड मास्टर का कॉल है। विंग जो कुछ नहीं बोलता, वो सर्वेंट फ़ोन को वहीं रख देता है एंड विंग को दे देता है। विंग जैसे फ़ोन उठाता है तो कुरैन कहते हैं गुस्से में कि तुम कर क्या रहे हो विवुशियान? तुम्हें पता है सिचैन वांगजी को लेके जा रहा है, और तुम्हें ये सब पता होने के बावजूद तुमने मुझे बताया नहीं। जैसे ही विंग सुनता है वो पूरी तरह से उसके फेस पूरे पेल पड़ जाता है, एंड वो फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। और देन वो दोबारा फ़ोन को उठाते हुए कहता है कि क्या 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 अंकल? तो देखो कुरैन गुस्से में कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये सब पता, तो तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें बताओ कि ये सब सिचैन कब कब से प्लान कर रहा था, कब कब से? हाँ, ये सुनते ही विंग
पूरी तरह से काँपने लगता है, उसे नहीं समझती वांग जी को सचेन कहाँ लेके जा रहा है। और बिना बताए विंग जो उस रूम से अब दौड़ते हुए निकलता है एंड वो ये भी ध्यान नहीं देता कि उसने एक ब्लैक कलर का पैंट एंड एक टी शर्ट ही पहना है ओनली, और उसके 2 दिन से उसके पूरे हेयर जो मेसी पड़े हुए हैं। बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।